अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ होमी और मेरा नाम है उस्मान ताहिर। आई होप यू ऑल आर वेल। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज वाला शो आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आज वाला शो एक वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेशन इन द वर्ल्ड है। मैं बहुत ज़्यादा खुश था जब मैंने ये शो मेरे हैंड्स ऑन में था कि यार वो बहुत ज़्यादा प्यारा है शू। मतलब कि बहुत कम शूज़ हैं जिनके बारे में मेरा ख़ुद से एक ओपिनियन होता है कि यार ये शू मुझे लेना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये शू ख़रीदना है, मेरी कलेक्शन के अंदर होना चाहिए। एंड दैट शू इज़ द वन ऑफ दोज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज़ द बॉक्स, ब्लैक कलर का बॉक्स है, ऊपर रेड कलर का नाइकी का लोगो है। आपको सबसे ज़्यादा एक सिंपल चीज़ मैं बता दूँ कि इफ़ यू वांट टू जज के यार ये किस चीज़ का बॉक्स है, तो मोस्ट ऑफ दी तकरीबन 90% जो एयर जॉर्डन 1 के बॉक्सेस हैं ना, उनका डिब्बा होता है ब्लैक कलर की बेस होती है और उसके ऊपर नाइकी होता है रेड कलर का। तो ये मतलब ये जो बेसिक बॉक्स है ना, ये एयर जॉर्डन 1 का बॉक्स है। तो जैसे ही हम लोग इस बॉक्स को खोलते हैं, इस टिश्यू पेपर से हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि एयर जॉर्डन के साथ ही किस चीज़ का कोलैबोरेशन है। सबसे पहली बात तो आपने पढ़ ही लिया है, कहते हैं थंबनेल से और कैप्शन से तो पढ़ ही लिया आपने कि ये किस चीज़ का है, लेकिन फर्दर हम लोग थोड़ा सा सस्पेंस तो रह ही नहीं गया हल्का सा भी। तो दीज आर सम डिटेल्स जो हम लोग अंदर ही रखते हैं। तो दिस इज़ द शू, और इसके साथ हमें एक ये नियॉन ग्रीन कलर के लेसिस का पेयर मिलता है। लास्ट में मेरे ख्याल से रेड कलर का मिला था प्रोटोटाइप के साथ, और ये हमें साथ में मिलते हैं एक ऑरेंज कलर के लेसिस। ये इसको हम लोग कहते हैं ना, देखेंगे इन सब में से ये वाइट हैं, ग्रीन और ऑरेंज या रेड कलर के जो लेसेस हैं उसमें से हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्यारे इसके ऊपर कौन से लगेंगे। फर्दर बॉक्स के अंदर कोई नहीं है, इस चीज़ को हम साइड पर रख देते हैं। लुक एट दिस शू ब्रो। लास्ट एक दो शूज़ से आपको पता लग रहा होगा कि मैं क्वालिटी के ऊपर कितना ज़्यादा कहते हैं ना रिलाई कर रहा हूँ। आई वांट अ क्वालिटी प्रोडक्ट जो पता लगे कि यार यस इट इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट, और ये कहते हैं ना उसकी ऑथेंटिसिटी आपको देखने से पता चल रही हो कि यस दिस इज़ ऑथेंटिक प्रोडक्ट। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं हल्की सी, अल्लाह पाक कहते हैं ना कामयाब कर रहे हैं। अगर हम लोग इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा कहते हैं ना जो हाइब्ड स्नीकर्स हैं उसमें वो आता है, क्योंकि ये ऑफ वाइट और एयर जॉर्डन का कहते हैं ना कोलैबोरेशन है। वो आपको मैं फ़र्दर डिटेल्स बताता हूँ कि किस तरह हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइप। आपको इसको शू को देख के इसको पता चलता है कि यार हाँ इस शू की हाइप क्यों है। अगर हम लोग इसके डिज़ाइन की बात करें फ़र्दर, तो हमें यहाँ पे लेदर मिलता है, स्वेड काइंड ऑफ लेदर, जिसके ऊपर हमें टेक्सचर्ड लेदर हम लोग जिसको बोलते हैं वो मिलता है। हमें यहाँ पे हमें प्राइम नेट देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें टो बॉक्स के ऊपर प्राइम नेट देखने को मिलती है। हालांकि जो नॉर्मल कहते हैं ना ये जॉर्डन होते हैं ना, कोलैबोरेटेड भी जो होते हैं उनके ऊपर भी हमें जो टो बॉक्स है वो हमें ये प्राइम नेट वाला नहीं मिलता। ये क्यों है प्राइम नेट वाला मैं आपको फर्दर वीडियो के अंदर बताता हूँ, लेकिन हम लोग इसकी बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। हमें ये मिलता है ब्लू कलर का लेदर मिलता है, थ्रू आउट द टो बॉक्स आता है, ऊपर जाता है। ये नीचे की बैक साइड पे भी हमें ब्लू कलर का मिलता है। अगर हम लोग इस साइड पे आते हैं तो ये टेक्सचर्ड जो कहते हैं ना लेदर है, स्वेड काइंड ऑफ लेदर वो है, और इसकी दूसरी जो साइड है वो वाइट कलर का लेदर है, जिसके ऊपर हमें ऑफ वाइट और नाइकी कोलैबोरेशन की सारी कहते हैं ना डिटेल्स मिल जाती हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि वो कहते हैं ना US उसका एड्रेस लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है कि 1985, और 1985 के अंदर पहला एयर जॉर्डन आया था। और इसकी दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ इसके ऊपर टो के ऊपर जो हमें जहाँ पे ये लेदर मिलता है, ये इसकी आप लेदर की डिटेल चेक करें, लेदर की क्वालिटी चेक करें कि कितनी प्यारी क्वालिटी है इस लेदर की। और उसके ऊपर हमें 85 लिखा हुआ मिलता है कि जो कि 1985 माइकल जॉर्डन का पहला जो शू उन्होंने निकाला था एयर जॉर्डन वो था। और इसके थ्रू आउट स्टिचेस बहुत ही ज़्यादा इसके भी प्यारे हैं, लेकिन लास्ट तरह के हमने जैसे देखा था कि स्टिचेस का भी हमें कॉम्बिनेशन वगैरह मिला था कि स्टिचेस के सारे अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ये टम्बर लेदर या कहते हैं ना वो स्वेड लेदर है, जो टम्बर लेदर नहीं सॉरी, तो ये उसके ऊपर हमें सिर्फ ब्लू कलर के मिलते हैं, और यहाँ पे वाइट कलर के ऊपर हमें ब्लू कलर के मिलते हैं। बाकी जो ब्लू कलर का लेदर है उसके ऊपर ब्लू कलर के ही स्टिचेस हैं, और उसमें एज सच इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। मिड सोल हमें कहते हैं ना वाइट कलर का मिल जाता है। इसका जो मेन सोल है उसके अंदर हमें कहते हैं ना नाइकी का लोगो इम्पोज हुआ मिल जाता है, और इसका जो प्रिंट है, जो टेक्सचर है इसका, ये सारा वो नॉर्मल एयर जॉर्डन 1 की तरह का है। और अगर हम लोग इसकी टंग की बात करते हैं तो टंग पे हमें कहते हैं ना ऑरेंज कलर का, नियॉन ऑरेंज कलर का हम लोगों को ये नाइकी का लोगो मिल जाता है। वो
भी साइड पे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं ना कोलैबोरेटिव स्नीकर्स होते हैं ना, उनका जो लोगो होता है नाइकी का टंग के ऊपर, वो मोस्ट ऑफ द टाइम साइड पे ही होता है। अब हम लोग इसकी जो दो मेन डिटेल्स हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। एक तो मैंने आपको बोला ये जो मैश है उसका, और दूसरा जो चीज़ है वो है दिस स्वूश। ये जो नाइकी का स्वूश है ये नॉर्मल जो हमें कहते हैं ना मिलते हैं एयर जॉर्डन, उसकी तरह का नहीं है, क्योंकि उसका जो नाइकी का स्वूश होता है वो थ्रू आउट द शू का जो पेयर होता है हमें कहते हैं ना मिलता है। जो शू के अंदर हमें नाइकी का स्वूश मिलता है वो लेदर के साथ ही, मतलब वो शू का ही हिस्सा होता है। लेकिन दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ स्वूश। जो ये देखें, हमें नीचे इसके अंदर मैं आराम सुकून से फिंगर अपनी निकाल सकता हूँ। ये नाइकी का स्वूश अलग से शू के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। ये हमें चीज़ यहाँ पे मिलते हैं, और ये हमें यहाँ पे एक बड़ा सा कहते हैं ना पॉइंट मिलता है, जिसके ऊपर हमें ये दो ऑरेंज, नियॉन ऑरेंज कलर की हम लोगों को ना स्टिचेस मिल जाती हैं, जो कि एक आई प्लीजिंग लगता है। क्योंकि ये देखो, ये सारा यहाँ से भी निकला हुआ है, यहाँ से भी निकला हुआ है, और हम लोग थ्रू आउट द स्वूश हम लोग अपनी फिंगर को भी कहते हैं ना अंदर से रोल आउट कर सकते हैं। देन मेन थिंग आ जाती है इसकी ये टो बॉक्स, और ये जो साइड पे है ये मैश। ये इस वजह से है क्योंकि इसका जो ये सेकंड जनरेशन का शू है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के अंदर जब ये शू आया था तब शिकागो कलरवे के अंदर आया था, और उसकी सबसे ज़्यादा जो कहते हैं एक नेगेटिव चीज़ थी वो ये कि अनफिनिश्ड कहते हैं स्नीकर की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये थी कि ऑफ वाइट हमेशा अपने शूज़ों को अनफिनिश्ड रखता है। अनफिनिश्ड लुक मिलती है कि यार मतलब अभी इस पे काम होने वाला है, काम हुआ नहीं है। जैसे हमें यहाँ पे टंग मिल जाती है, टंग का हमें प्रॉपर पूरी टंग बंद नहीं हुई है, ये ऊपर से उसका फॉर्म नज़र आ रहा है। ऊपर आ जाते हैं हमारी एंगल वाली साइड पर, ये भी पूरा अभी अनफिनिश्ड है। तो ऑफ वाइट हमेशा एक अनफिनिश्ड लुक देने की कोशिश करता है, तो तभी उन्होंने भी जो इसका टॉप बॉक्स है उसके ऊपर इन्होंने फॉर्म दिया हुआ था। फॉर्म का सबसे बड़ा कहते हैं ना टॉप बॉक्स के ऊपर फॉर्म का सबसे ज़्यादा जो एक नेगेटिव चीज़ ये थी कि वो डस्ट को बहुत ज़्यादा जल्दी कैच कर लेता है। हम लोगों को पता है कि फॉर्म, तो वो साफ़ करने में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आपको दुश्वारी आती है, क्योंकि जैसे ही आप लोग पहनते हैं थोड़ा सा डस्ट पड़ती है तो टॉप बॉक्स गंदा हो जाता है। ठीक है, टाइम टू टाइम गंदा हो दैट इज़ एन अदर थिंग, लेकिन जल्दी गंदा हो जाना और बार बार आप धोते रहोगे तो आप वो इरीटेट हो जाएगा। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट था उस चीज़ का, उस शू का। तो इस वजह से इन लोगों ने इस जनरेशन के अंदर क्या किया, इस जनरेशन के अंदर इन्होंने टॉप बॉक्स और ये जो साइड थी ये इन लोगों ने मैश वाला कर दिया ताकि उसको डस्ट वगैरह ना आए। तो दिस इज़ मेहमान है, तो हम लोग मेहमान से मिलते हैं। दिस इज़ माई बॉय। हेलो हेलो बोलो सबको, अस्सलाम वालेकुम, शामलीटुम शामलीटुम। अब बाबा वीडियो बना ले, चलो जाओ जाओ। अगर हमें इसके मिड सोल के ऊपर अब ये मेहमान हमारे साथ देंगे, दिन का दिल है, जब चले जाएं तो हम लोग इससे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, प्यार करते हैं क्या करें। और इसके मिड सोल के ऊपर हमें एयर का लोगो कहते हैं ना मिल जाता है। और अगर हम लोग इसकी थ्रू आउट डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा आई प्लीजिंग लगा था मुझे। ये वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेशन होने की वजह से मुझे अपनी कहते हैं ना कलेक्शन के अंदर चाहिए था कि ब्रो आई वॉन्ट दिस शू इन माई कलेक्शन। अगर हम लोग इसकी फर्दर डिटेल की बात करते हैं तो हमें इस साइड पे ये वाला सूच तो मिल जाता है, लेकिन इस साइड पे दूसरी साइड में हमें सूच नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि ये एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है इस वजह से हमें जो ये चीज़ है इस साइड पे जो हमारे नाइकी का सूच मिलना था वो उसकी वहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। लेकिन उस जगह पे जो उसके स्टिचेस के होल्स हैं वो सारे शू के ऊपर हैं, लेकिन वहाँ पे कहते हैं ना सूच नहीं लगा हुआ क्योंकि ये एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है। फर्दर इसके लेसेज हैं, जो लेसेज के ऊपर भी ब्रांडिंग हुई है जिसके ऊपर आता है कि शू लेसेज। ओवरऑल ये शू बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना एक आई प्लीजिंग प्रोडक्ट है, और मुझे पर्सनली मैंने आपको बताया कि ये क्यों मुझे अच्छा लगता है। ये तो होगी इसकी अपीयरेंस की बातें और इसके कहते हैं ना बिल्ड क्वालिटी की बातें। देन अब हम लोग बात करते हैं इसके ऑन फिट लुक की। ऑन फिट लुक मैं आपको इसकी दिखाता हूँ कि ये कितना प्यारा लगता है।
ये था इसका ऑन फिट लुक। आई होप आप लोगों को ये शू अच्छा लगा होगा। मुझे ये शू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये मेरी कलेक्शन के अंदर है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।